कोई बात ही नहीं कर रहा इन स्टूडेंट्स की। सड़कों पे आ गए, रो रहे, चिल्ला रहे, प्रोटेस्ट कर रहे। अभी अभी हुआ क्या कि कुछ दिन पहले सीबीएसई 12th क्लास का रिजल्ट आया, लेकिन फिर से ये स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड हो गए। इस वजह से नहीं कि शायद उनका रिजल्ट खराब आ चुका है, इस वजह से क्योंकि उनकी मेहनत, उनके सपने, उनकी पढ़ाई सब कुछ सीबीएसई के लिए एवे है। एवे समझते हो, सीबीएसई को फर्क नहीं पड़ता। पूरा वीडियो ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। पूरे साल इन बच्चों ने मेहनत की, रातों को जागना, स्ट्रेस झेलना, एंजाइटी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और फिर सीधे इस बोर्ड का खुद प्रेशर भी, एग्जाम का प्रेशर भी। इंडिया में सीबीएसई का जो पेपर होता है ना दोस्तों, वो कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। और पिछले 2-3 सालों से अच्छी खासी लेगेसी सीबीएसई छोड़ रहा है। कोई बहुत सिंपल से क्वेश्चन नहीं दे रहा। मैथ्स और केमिस्ट्री की भी अगर बात करो, फिजिक्स की अगर बात करो, बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं और जेई लेवल के क्वेश्चन बताए जा रहे आते पेपर में। अब जो भी है, बच्चे को तो एग्जाम देना है, बच्चा बहरहाल एग्जाम देने जाता है और एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। बच्चे को पता होता है हमेशा कि मैंने पेपर्स कैसे किए, अच्छे हुए, बुरे हुए, या मे बी 2 नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे एक्सपेक्टेशन से हो सकता है। लेकिन इस बार जब रिजल्ट आता है तो बच्चा शॉक में हो जाता है। शॉक में क्यों बच्चा गया? क्योंकि उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे वो कोसों दूर रिजल्ट में दिखता है। कुछ तो अनएक्सपेक्टेडली फेल भी हो जाते हैं, कुछ के नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा कम आ जाते हैं। अब असली कहानी बताता हूँ, असली दर्द बताता हूँ। बच्चा ऐसे तैसे उम्मीदें खड़ा करता है सीबीएसई से कि चलो मैं आंसर शीट मंगा लेता हूँ रीचेकिंग के लिए। मे बी चेकिंग में मिस्टेक हो, लेकिन सीबीएसई जो कॉपी बेचता है वो सरासर एक जोक है। बच्चे को ये सीधे बताया जाता है कि तुम हमारे लिए एक मजाक हो, क्योंकि जो उसको आंसर शीट मिलती है डिजिटली वो बहुत ही ब्लर्ड होती है, उससे कुछ समझ नहीं आता। ना आंसर्स क्लियरली दिख रही है, ना मार्किंग समझ आती है, ना ये पता चल रहा है कि मार्क्स कहाँ कट हुए। मतलब सीबीएसई ने इसको लिटरली एक जोक बना के बच्चे के साथ कर दिया। और फिर बोला जाता है अगर इशू है तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। पर सवाल है, जब स्टूडेंट को अपनी कॉपी प्रॉपरली दिख नहीं रही तो वो रिवैल्यूएशन किस बेसिस पे करे? सीबीएसई साहब, क्या आप मजाक कर रहे हो, या फॉर्मेलिटी कर रहे हो, या ट्रांसपेरेंसी कर रहे हो? आप क्या करना चाह रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा। असल में सीबीएसई 2026 में सोचता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जब पूरी दुनिया एआई का यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, ये सब करना है, दैट्स वेरी गुड, अमेजिंग, इट साउंड्स गुड। लेकिन एक चीज है सीबीएसई साहब, ये आपको समझना था, बिना टेस्टिंग के एक्सपेरिमेंट करना ये हानिकारक हो सकता है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और खास तौर पे ये समझना चाहिए कि नेशनल लेवल एग्जाम है, नेशनल लेवल कंपटीशन है। सीबीएसई लेकिन ऐसे तैसे करके इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, जिस सिस्टम को कहा जाता है OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। मतलब फिजिकल आंसर शीट्स को स्कैन करके टीचर्स को ऑनलाइन भेजा गया कि भाई सब चेकिंग करो। सीबीएसई से पूछा गया कि इससे क्या होगा? सीबीएसई ने कहा इससे चेकिंग तेजी से हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, ह्यूमन एरर्स कम होंगे। सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगा, बढ़िया चीज, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कहानी कुछ और ही निकली। जैसे मैंने कहा, हजारों स्टूडेंट जब रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं। उनको जो कॉपीज दिखती है वो ब्लर्ड होती है, डायग्राम्स प्रॉपर्ली विजिबल नहीं थे, कुछ आंसर्स अनचेक लगे और पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टीचर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उन्हें स्कैन पेज जूम कर करके चेक करना पड़ रहा है, सर्वर्स उनके हैंग हो रहे हैं, कभी कभी इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स डिसअपीयर हो रहे हैं। ये कैसा सिस्टम है? क्या इसको एक बार भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले टेस्ट नहीं किया गया? और सबसे शॉकिंग पार्ट, गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया, अराउंड 68,000 आंसर शीट्स को दोबारा रीस्कैन करना पड़ा और नियरली 13,000 कॉपीज मैन्युअली चेक करनी पड़ी, बिकॉज स्कैन्स क्लियर ही नहीं थे। जस्ट थिंक अबाउट दैट, 13,000 स्टूडेंट्स, मतलब 13,000 करियर्स, 13,000 फ्यूचर्स। ये कोई माइनर टेक्निकल ग्लिच नहीं है सीबीएसई साहब, ये बहुत बड़ा ग्लिच है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो 12th के बोर्ड्स है वो कोई मामूली बोर्ड्स नहीं होते, क्योंकि इनके मार्क्स बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। कॉलेज एडमिशन किधर लेना है, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, कट ऑफ्स कैसे होंगे। इसके अलावा फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी होती है और स्टूडेंट का अपने एक सेल्फ वर्थ भी होता है। कभी कभी सिर्फ 2-3 मार्क्स डिसाइड करते हैं कि तुम ड्रीम कॉलेज में जाओगे या नहीं जाओगे, या वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे। इसीलिए स्टूडेंट्स का गुस्सा जायज है, वो वैलिड है, उनको सड़क पर आना ही है, वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। सीबीएसई साहब अंडरस्टैंड दिस। जब बच्चे सड़कों पे आते हैं, ये सब होता है, सीबीएसई को लगता है कि कंट्रोवर्सी हो गई नेशनल लेवल पे, तो वो क्या करता है, बस रीचेकिंग फीस कम करता है। आंसर शीट कॉपी 700 रीचेक होता था, अब 100 रुपए का हो जाएगा। वेरिफिकेशन 500 से 100 कर दिया, रिवैल्यूएशन पर क्वेश्चन 25 रुपए कर दिया। मगर मैं फिर से वही पूछता हूँ, इशू पैसे का नहीं है सीबीएसई, इशू ट्रस्ट का है, इशू स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, अगर एग्जामिनर को ब्लर्ड कॉपी मिली थी तो मार्क्स कैसे काटे, उसको कैसे दिखा के लिखा क्या है? एंड ऑनेस्टली ये वैलिड क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन है, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला इस वीडियो में, एब्सोल्युटली होना चाहिए। बट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम लॉन्च पहले होता है, टेस्टिंग बाद में होती है।
और ऐसे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और इस एक्सपेरिमेंट फेल होने का प्राइस जो है वो सीबीएसई के कई सारे 12th के स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। और वो क्यों भुगते, मुझे इसका जवाब चाहिए।